हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका सक्सेस पथ एकेडमी पे स्वागत है। मैं दिलीप कुमार। इस सीरीज ज्योग्राफी के एक न्यू वीडियो में जो कि इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट किया हमने, उसको आगे बढ़ाते हुए हम इसमें फिर से बात करते हैं। इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि इसका विस्तार कितना है। आपको विस्तार पता होगा। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में इंडिया जो है वो स्थित है। तो मैंने बताया था कि अक्षांश कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। वहीं अगर देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो आप देखिएगा कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में कितनी अक्षांश आ रही है। तो आप ये देखोगे कि लगभग 30 डिग्री अक्षांश के आसपास ये क्या क्या हो रही है, इनका एक्सटेंशन है। और अगर पूर्वी देशांतर में हम देशांतर की बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो ये भी मोस्टली आप कह सकते हैं कि 30-29 के बीच में है, तो हम इसको 30 मानते हैं। तो आप देखोगे ये 30-30 है। अगर ये दोनों 30 ही है, बराबर ही है, तो इसका विस्तार और इसका विस्तार बराबर होना चाहिए। हम देखते हैं इसका विस्तार कितना है। अगर हम यहाँ पे बात करें 8 डिग्री मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं, ये 6 मिनट, क्योंकि यहाँ से जा रही है, यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट जा रही है, यहाँ से 0 डिग्री लाइन गुजरती है। तो ये आप देखोगे कि हम यहाँ से बात करते हैं तो ये जा रही है उत्तर का भाग 37 डिग्री 6 मिनट, है ना। अगर ये बात करते हैं हम इसका सबसे, यहाँ की मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो यहाँ से लेकर के अगर हम ऐसे बात करते हैं तो इसकी जो दूरी है वो कितनी है, इसकी दूरी है 3214 किलोमीटर। आप यहाँ की जो लंबाई है ये टोटल कितनी है, 3214 किलोमीटर। ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत की जो मुख्य भूमि है, उत्तर से लेकर दक्षिण, इसकी जो लंबाई है वह है 3214 किलोमीटर। हम ये की बात कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों बराबर है तो दोनों बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ के सबसे पश्चिम बिंदु और सबसे पूर्व बिंदु अगर इसकी बात करते हैं तो ये ऐसे गुजरेगी, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये है 2933 किलोमीटर। तो आप देखोगे कि लगभग कितने डिस्टेंस का कवर कर रहा है, कितने डिस्टेंस का, ये लगभग आप बोलोगे कि 300 है ना, लगभग 300 इन दोनों के बीच में जो है वो डिफरेंस है। लेकिन अक्षांश कितनी डिफरेंस, अक्षांश देशांतर का डिफरेंस कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये भी 30 और ये भी 30, तो ऐसा कैसे हो रहा है। तो आपको पता होगा कि जो पृथ्वी है पृथ्वी को बीचों बीच जो भाग बांटती है वो है क्या, अक्षांश। और हर एक अक्षांश की लंबाई वो समान नहीं है ना। हर एक अक्षांश की लंबाई क्या है, वो डिफरेंट डिफरेंट है। अगर वृत्त की बात करें तो वृत्त का जो व्यास है वो क्या अन्य जो जीवाएं हैं क्या उसके बराबर है, नहीं। वृत्त का व्यास क्या है, वो बहुत बड़ा है। उसके बाद जो जीवाएं हैं जैसे जैसे वो पोल की तरफ जाती जाती है उनकी जो लंबाई लेंथ जो है वो घटती जाती है। तो ये चीज। और अगर हम देशांतर की बात करें, जैसे कि अगर देशांतर है, अगर ये देशांतर की बात करेंगे तो मैंने बताया था कि हर एक जितना भी देशांतर, वो देशांतर की जो लंबाई वो क्या है, समान है। जिसके कारण से ये जितनी भी मेरी अक्षांश रेखाएं जा रही है उस अक्षांश पे, हर एक अक्षांश पे हम अगर विषुवत रेखा की बात करेंगे तो विषुवत रेखा का ये जितना पार्ट भाग बांटा है उसी पार्ट में ये भी बटा होगा, उसी पार्ट में ये भी बटा होगा। मतलब ये हर एक अक्षांश पे क्या है, बराबर बराबर कोड बना करके काटती जाती है। अगर इसकी बात करें तो ये कम होगा, लेकिन हर एक जो कोड है वो बराबर बराबर में होगा। तो ये चीज यहाँ पे लॉजिक काम कर रहा है। तो आपने देख लिया कि मैंने आपको बताया था कि इसके विस्तार कितना है, तो आपको पता है। अगर अक्षांश की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। आपको ये दो टर्म्स याद रखना ही है। ये चीज पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में भी, आपको पूछा जाएगा कि भारत का अक्षांश कितना है, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, आपको उसमें टिक करना है। फिर देशांतर दिया हुआ रहेगा, इसमें आपको टिक करना है। भारत का उत्तर सीमा कौन, पूर्वी भाग कौन सा है, पश्चिमी भाग कौन सा है, दक्षिणी उत्तरी भाग, ये आपको कल बताया था मैंने। वो सारी चीजें आपको
पता होनी चाहिए, याद रखना होगा इसके लिए। तो आपने ये देखा। उसके बाद अगर बात करें, अगर इस लेंथ की बात करें हम, क्योंकि ये समुद्र है, भारत के दक्षिण में क्या है, समुद्र है, और समुद्र होने के कारण से यहाँ पे क्या है, हिंद महासागर है। हिंद महासागर स्टार्ट होता है, अगर पश्चिम में बात करें तो गुजरात से, और उत्तर में यहाँ पे पूर्व में बात करें तो पश्चिम बंगाल तक जाती है ना। तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेट जाती है, अगर स्थलीय भाग की सीमा की बात करें तो वहाँ पे कौन कौन से स्टेट स्थलीय भाग की सीमा बनाती है। तो उन सारी चीज़ों की जानकारी अब हम आगे अभी बता रहे हैं। आप अगर चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। देखिए, ये क्या है, इंडियन ओशन, हिंद महासागर, है ना। मैंने बताया था इसका जो पूर्वोत्तर, ये जो पूर्वी भाग है ये क्या है, और इसका जो पश्चिमी भाग ये क्या है, तो ये है बंगाल की खाड़ी, और इस साइड अरब सागर। बंगाली खाड़ी में भारत का कौन सा जो द्वीप है वो है, तो यहाँ है अंडमान निकोबार। और अगर इस साइड की बात करें, अरब सागर की बात करें, तो यहाँ पे है, इतना बड़ा नहीं है, यहाँ पे बस मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या है, द्वीपों का समूह है, लक्षद्वीप। तो इस तरीके से भारत के बंगाल की खाड़ी में भी भारत की मुख्य भूमि है। तो ये हो गया क्या, इस तरह से ये इसको हम कह सकते हैं लक्षद्वीप, जो कि अरब सागर में है। और बंगाल की खाड़ी, उसमें कौन से द्वीप है, तो उसमें है अंडमान और निकोबार। तो इस तरीके से अब हम देखते हैं कि भारत की कौन कौन से ऐसे स्टेट है जो कि कोस्टल बॉडी का निर्माण करती है, कोस्टल बाउंड्री बनाती है। तो यहाँ से गुजरात से स्टार्ट होता है और ये पश्चिम बंगाल तक जाती है। तो आप अगर एटलस को देखोगे तो यहाँ से गुजरात है, इतना इससे गुजरात है, फिर यहाँ पे इस तरीके से महाराष्ट्र है, फिर यहाँ पे ये थोड़ा सा गोवा है, फिर इसी बीच में कर्नाटक है, यहाँ से इस तरह से कर्नाटक है। तो आप ये देखो, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और यहाँ से पश्चिम बंगाल, इस तरीके से। तो देखो, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इसके बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो आप इस तरीके से आप एटलस में देख सकते हो। मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कौन कौन सी बात की, कौन कौन से ऐसे स्टेट है जो कि पॉलिटिकल बाउंड्री है जी, कौन कौन से स्टेट की कहाँ कहाँ बाउंड्री, वो मैं आपको बताऊंगा। बस ये बता रहा हूँ कि इतनी जो बॉडी यहाँ से आपको जो दिख रही है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी आकार का भी शेप में दिख रहा है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो कोस्टल बाउंड्री का निर्माण करती है। और अगर हम लैंड बॉडी की बात करेंगे तो यहाँ से ऊपर में चले जाएगा और यहाँ तक जाएगा। तो इस तरीके से आप ये देखोगे कि भारत की जो कोस्टल बाउंड्री, अगर हम जलीय सीमा की बात करें, जलीय सीमा की बात करेंगे, तो आपको पता है कि 7516.6 ये किलोमीटर है। इसमें ये द्वीप और ये द्वीप दोनों का जो बाउंड्री है वो इसमें हम काउंट करिए, इसमें काउंट किया गया है। उसके बाद अगर हम थलीय सीमा की बात करें, यहाँ पे थलीय सीमा की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 15,200 किलोमीटर, जो कि इसके जो भी बाउंड्री है, जो भी अन्य इंटरनेशनल बाउंड्री है जो कि अन्य देशों के साथ लगती है, इस तरीके से ये कर्व होते हुए 15,200 किलोमीटर बाउंड्री का निर्माण करती है। तो आपने ये देखा कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में इंडिया का जो लेंथ है वो है कितना, 3214 किलोमीटर। और अगर पूर्व से लेके और पश्चिम की बात करेंगे, यहाँ से इसकी ये लंबाई की बात करते हैं हम, तो ये मेरा है 2914 किलोमीटर। तो आप ये देखोगे कि अक्षांश और देशांतर का जो निर्माण है ये इस तरीके से ऐसा हो रहा है कि अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, इसका भूमिका क्या है, ये पता नहीं चल पा रहा है। अक्षांश की लंबाई कितनी है, वो क्या हो रहा है, वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे क्या हो रहा है, इस तरह से अपना लंबाई चेंज कर रही है। जबकि देशांतर की बात करें तो देशांतर क्या है, वो अपनी लंबाई जो चेंज नहीं कर रही, वो इस तरीके से चेंज नहीं कर रही, लंबाई क्या है, समान है। तो अक्षांश और देशांतर का मुख्य रोल क्या है, अक्षांश का रोल क्या, अगर हम बात करेंगे तो आप ये देखोगे अक्षांश का बस एक ही रोल है। ये क्या करता है, ये दिखाता है कि हम आपको, मैंने बताया था कल
ये इस वीडियो में कि अगर अच्छा ये पृथ्वी है तो पृथ्वी की ये भाग में बांटती है, क्या हुआ, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा, और ये हुआ मेरा कर्क रेखा, और ये मेरा हो गया इस साइड से मकर रेखा। तो मैंने बताया था कि जो है ना सन का बेल्ट जो है वो इसी बीच में क्या करती है, मूव करती है। जब इसी बीच मूव करेगी तो इतना ही लाइट इस पृथ्वी के इस बड़े से भूभाग में, सन का जो टोटली लेंथ है, जो टोटली वो जो मूविंग एरियाज है वो कहाँ से कहाँ है, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में है। तो जब कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में है तो ये जो ना दिन रात की अवधि को दिखा रही है, मतलब कहाँ जो है कितनी जा रही है। तो ये जो है सन इधर से लेकर के इधर तक आ रही है। तो भारत का जो बीचों बीच जो लाइन बांटती, भारत की बीचों बीच जो काटती लाइन है वो कौन सी है, इस तरीके से जा रही है, अक्षांश रेखा यहाँ से कटेगी इस तरीके से, अक्षांश रेखा गई। और ये कौन सी रेखा अक्षांश है, ये गई 23.5 डिग्री वाली अक्षांश रेखा, इसको हम कहते हैं कर्क रेखा। ये कर्क रेखा गई इधर से। तो भारत की आपको मैंने बताया था जलवायु कौन सी है, तो क्योंकि अगर इस बेल्ट में पड़ता, टोटली अगर इस बेल्ट में पड़ता तो हम कहते उष्ण कटिबंधीय जलवायु की है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भारत की, तो यहाँ पे इस साइड में इस तरह से पड़ रहा है, यहाँ पे बात है कहीं कहीं, क्योंकि बीचों बीच ये रेखा गई हुई है, और इधर या मतलब इधर का जो जलवायु कुछ अलग कटिबंध की है, और ये जो सामने वाले बीचों बीच में है ये कौन सी है, ये अलग कटिबंध की है। तो इसको हम बोल सकते हैं उष्ण कटिबंध की है, और इसको बोल सकते हैं कि इसकी जो ऊपर वाली कटिबंध है ये कौन से कटिबंध है, तो शीत कटिबंध में चला जाएगा, मतलब शीत कटिबंध समशीतोष्ण में चला जाएगा। यहाँ पे क्या है, उष्ण भी है प्लस शीत भी है, तो समशीतोष्ण कटिबंध में चला जाएगा। तो भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंध भी है और समशीतोष्ण कटिबंध भी है, जिसको हम डायरेक्टली कह सकते हैं उपोष्ण कटिबंध की है। कैसी जलवायु है, उपोष्ण कटिबंध की है। तो मेरा कहने का बेसिकली मतलब ये है कि जो उपोष्ण कटिबंध की है, तो हम ये क्या बताना क्या चाह रहे हैं कि ये जो मुख्य रोल है, ये जो अक्षांश का मुख्य रोल कैसा है। तो अक्षांश का मुख्य रोल क्या है, अगर मेरा कोई टेरिटरी यहाँ है, कोई टेरिटरी यहाँ है, तो इस तरीके से ये भी जाएगी, इस तरीके से ये भी जाएगी। सन का जो मूविंग एरिया वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। अगर सन का मूविंग एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक है तो क्या मेरा यहाँ पे लाइट जाएगी, ऑब्वियसली जहाँ पे इतना गर्मी इधर पड़ रही है तो उतना तो वहाँ पे लाइट तो नहीं जाएगा। तो क्या बताना चाह रहे हैं हम, बताना ये चाह रहे हैं कि अक्षांश की जो लंबाई वो क्या कर रही है, दिन रात की अवधि को शो कर रही है ना, वो क्या कर रही है, दिन रात की अवधि को शो कर रही है। अगर मैं इस बेल्ट में मेरा सन यहाँ पे अगर कोई चमक रहा है तो इस चमकने के कारण से यहाँ पे अगर सन कोई चमक रहा है तो इस एरिया में क्या करेगी, अपनी लाइट को वो देगा, लेकिन यहाँ तक तो नहीं जा पाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, दिन रात की अवधि को शो कर रहे हैं। ये मेरा हो गया 23.5 डिग्री का अक्षांश रेखा, ठीक है, क्योंकि ये 23.5 डिग्री का अक्षांश रेखा। अब उसके बाद देखोगे कि ये जो क्योंकि ये 20 के आसपास, यहाँ पे 20 नीचे में आएगा, क्योंकि यहाँ से 0 अगर ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पे 20 नीचे में आएगा। तो ये मान लेते कि मेरा 20 डिग्री लाइन है, तो 20 से लेके जो नीचे आ रही है आप देखोगे इनका जो आकार है वो कैसी होती जा रही है, सिमटती जा रही है ना। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। 20 डिग्री अक्षांश के बाद से जो भी उसके दक्षिण में जो भारत की आकृति वो कैसी होती जा रही है, संकरा होता जा रहा है। इनका जो ये एरिया है वो कैसे सिमटती जा रही है, तो ये कहाँ से कहाँ तक, 20 डिग्री से दक्षिण में, क्योंकि 20 डिग्री तक तो क्या है इनकी लेंथ वो चौड़ाई अच्छी खासी है, लेकिन जैसे हम इसके नीचे जाते हैं थोड़ी बहुत तो वो मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक घटती भी जा रही है। तो आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या बता रहे हैं, इसका लेंथ कितना है, लेंथ मैंने बताया। कौन कौन सी अक्षांश रेखा इंडिया को काटते हुए जा रही है, जो कि मेन है वो है कर्क रेखा जो बीचों बीच जा रही है। जलीय सीमा कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। इसमें हम किसको किसको ऐड कर रहे हैं, लक्षद्वीप प्लस अंडमान निकोबार दोनों को ऐड कर रहे हैं। तलीय सीमा की बात करेंगे तो 15,200 किलोमीटर है। इसमें कौन कौन सा स्टेट आएगा, तो यहाँ से देखो राजस्थान, पंजाब, इधर से जाएगा आप देख लोगे तो राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, इस साइड में अगर बात करें तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, और ये 7 सिस्टर का स्टेट जो वो सारी आएगी, है ना। सिक्किम भी इसमें सब सारा ये 7 सिस्टर का स्टेट्स आएगा। तो मैं बताऊंगा इसका पॉलिटिकली मैप बना के मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से स्टेट से कौन कौन सी चीज़ें जा रही है, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। अब हम इसके एरिया की अगर बात करें, अगर हम भारत की एरिया की बात करेंगे तो भारत का एरिया कितना है, अगर एरिया की बात करें भारत की टोटली एरिया कितना है, तो ये है 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ये एरिया हो गया, ये यूनिट है, ये यूनिट किलोमीटर स्क्वायर क्या है, यूनिट एरिया का। और ये 32.8 लाख क्या है, भारत का एरिया है।
ये टोटली भारत का एरिया 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। अब ये इनका भारत का एरिया हो गया। ये जो एरिया है पूरे विश्व का कितना परसेंट अपने पास में रखता है? तो ये भारत का एरिया जो है अपने पास 2.4% एरिया पूरे विश्व का अपने पास में रखती है। इस कारण से भारत जो है दुनिया का 7th सबसे बड़ी कंट्री है, 7वीं सबसे लार्जेस्ट कंट्री है, 7वीं सबसे बड़ी लार्जेस्ट कंट्री है। तो अगर 7वीं लार्जेस्ट कंट्री है तो क्या इससे बड़ी कंट्री भी? आप इसको ये डाटा याद कर लो, 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 2.4%, और 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है एरिया के दृष्टिकोण से। इससे बड़ी कौन कौन सी है? पहले आप ये देख लो कि थलीय सीमा कितना है, जलीय सीमा कितना है, कौन सी कर्क रेखा भारत को 2 भाग में बांटती है, भारत का विस्तार कितना है, भारत कौन सी जलवायु की है, इनका एरिया कितना है, कितना परसेंट पूरी दुनिया का अपने पास में रखता है, कौन सी बड़ी कंट्री है, 7वीं बड़ी कंट्री है, भारत के दक्षिण में कौन सी चीजें हैं, तो हिंद महासागर है, हिंद महासागर के पश्चिमी भाग को कौन सा सागर कहते हैं? अरब सागर कहते हैं। अरब सागर में कौन सी द्वीप है? तो लक्षद्वीप है। अगर हम पूर्वी सीमा की बात करें, पूर्व में कौन सा सागर है? बंगाल खाड़ी है। बंगाल खाड़ी में कौन सी भारत की द्वीप है? अंडमान और निकोबार द्वीप है। तो ये सारी चीजें आप एक एक करके नोट कर लो आराम से और फिर इसको रिवाइज कर लेना। अब मैं बता रहा हूँ, ये जो 7वीं कंट्री है, भारत 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है, तो इससे बड़ी और कौन कौन सी कंट्री है, मैं इसको एक बार साफ कर ले रहा हूँ। एरिया कितना है? 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर। कितना परसेंट टोटल रखता है पूरे विश्व का? 2.4%। कौन सी सबसे बड़ी कंट्री है? 7वीं। 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है। इससे बड़ी कौन कौन सी है? तो सबसे बड़ी अगर हम बात करें तो एक नंबर पे आता है रूस। आपको पता होगा कि रूस दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कंट्री है 1991 में, ठीक है। 1991 से पहले ये जो रूस है वो हुआ करता था यूएसएसआर, ठीक है। यूएसएसआर ये 1991 में क्या हुआ, इसका टूटना, वो ये विघटन होने के कारण से ये टोटल जो है 15 जो टोटल है वो 15 कंट्री में क्या हुआ, विभक्त हो गया। टोटल 11 कंट्री शायद। तो ये 1991 में विभक्त हुआ, जिसके कारण से भी अभी भी रूस जो है दुनिया का सबसे बड़ी कंट्री है। तो एक नंबर में रूस हो गया, सेकेंड कनाडा, थर्ड यूएसए, फोर्थ चीन। 5 अगर बात करेंगे तो रूस, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ब्राजील। छठा की बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया, और 7वां मेरा पे आ रही है भारत हमारा, है ना। पहला रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ये 7 कंट्री है। भारत से बड़ी ये 6 कंट्री है जो भारत से क्षेत्रफल में बड़ी है। पहला रूस है, आपको पता है रूस का हिस्ट्री क्या है, 1991 में क्या हुआ, इसका विघटन हुआ। उसके बाद भी रूस जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है। अगर विघटन नहीं हुआ होता तो समझ लो कितना बड़ा कंट्री होता। अगर इसके बात करेंगे कौन कौन सी कंट्री टूटी है तो वो मैं आपको बता दूं, नाम याद रखने के लिए। नॉर्डिक कंट्री है, उसके बाद नॉर्डिक कंट्री हो गया, बाल्टिक कंट्री हो गया। नॉर्डिक कंट्री में तो अब नॉर्डिक कंट्री, बाल्टिक कंट्री, फिर यूरेशियन, इसमें जो कजाकिस्तान वाला कंट्री है, जब ये बोलते हैं हम ये मिडिल ईस्ट वाला कंट्री, वो सब सारी कंट्रीज में मिलके आपको टोटल कंट्री विघटित होती है, जिसके कारण से भी रूस जो है दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है। तो आपको ये याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है कौन कौन सी बड़ी कंट्री है। रूस है, कनाडा है, यूएसए है, चीन है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर भारत है। भारत दुनिया में कितना परसेंट रखता है अपने पास में एरिया का? 2.4%। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर। कौन सी बड़ी कंट्री है? 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और आपको ये बताना होगा।
उसके बाद पूछेगा कि भारत का विस्तार क्या है, विस्तार कितना है, अक्षांशीय विस्तार क्या है, एक नंबर अक्षांशीय विस्तार कितना है, सेकंड देशांतरीय विस्तार कितना है। ये मैंने आपको सबको ये सारी सारी चीजें मैंने बताई है। तो ये सारी चीजें आपको पूछा जाएगा और ये सब आपको याद रखना है। तो ये जो भी चीजें हैं मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया का जो पॉलिटिकल स्टेट्स है वो कौन कौन सी चीजें हैं और कौन कौन सा स्टेट्स है जो अलग अलग कंट्रियों के साथ अपनी सीमा जो है साझा करती है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया का जो पड़ोसी देश है वो कौन कौन से हैं। तो मैं इसको मिटा दूं, मैं इसको मिटाता हूँ फिर। देखिए, अगर हम बात करें भारत के पड़ोसी देश की, तो ये मेरा हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया मेरा वेस्ट। तो आप ये देखोगे कि यहाँ पर क्योंकि नॉर्थ है और ये साउथ है तो इस साइड भाग को हम क्या कहेंगे, ये वाला हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो नॉर्थ वेस्ट। इस साइड की अगर बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट, है ना। तो अगर यहाँ से बात करेंगे तो इस साइड में जम्मू कश्मीर से लगते हुए गुजरात तक, गुजरात के बॉर्डर तक आती है। तो आप ये देखोगे कि पाकिस्तान का बाउंड्री कहाँ तक है, जम्मू कश्मीर से लेकर के गुजरात का ये जो सीमा है इस सीमा तक नॉर्थ वेस्ट साइड में इंडिया के नॉर्थ वेस्ट साइड में कौन सी कंट्री है, पाकिस्तान, है ना। आप ये देखोगे अच्छी खासी बाउंड्री है जो कवर करती है नॉर्थ वेस्ट साइड में जम्मू कश्मीर से यहाँ तक गुजरात तक। उसके बाद जम्मू कश्मीर की जो पाक रीजन है ना, ये पीओके, पीओके को थोड़ी सी टच करते हुए इस तरीके से यहाँ से अफगानिस्तान, है ना। अफगानिस्तान को ज़्यादा बड़ा बाउंड्री टच नहीं करता है, ये क्या करता है थोड़ी सी ये पीओके का रीजन लिया है। तो पीओके के रीजन लेने के कारण से ये थोड़ा सा इसको भी हम क्या कहेंगे क्योंकि ये टच करते ना बाउंड्री, इस कारण से ये अफगानिस्तान भी हम इंडिया के पड़ोसी देश में काउंट करेंगे। यहाँ से लेकर के इस तरीके से बहुत अच्छी खासी बाउंड्री जो नॉर्थ ईस्ट साइड के नॉर्थ नॉर्थ से लेकर के नॉर्थ ईस्ट साइड तक ये अच्छी खासी बाउंड्री जो चाइना टच करती है, चीन। उसके बाद ये उत्तराखंड से लेकर के ये सिक्किम तक इसको कहते हैं नेपाल। फिर यहाँ से इस साइड में सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश ये इसको कहते हैं भूटान, ठीक है। और इस साइड में जो ईस्ट साइड में है यहाँ से इस साइड में इसको कहते हैं म्यांमार, म्यांमार। और ये वाला जो बच गया आप ये बोलोगे कि यहाँ से लेके कौन से कंट्री, क्योंकि यहाँ तक जम्मू हम क्या बोले थे पश्चिम बंगाल तक की क्या है हिंद महासागर का पार्ट है, लेकिन इस बीच में है बांग्लादेश, है ना। देखो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, इतनी कंट्री इंडिया से लैंड बॉर्डर शेयर करती है, मतलब थलीय सीमा शेयर करती है। अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये सारी कंट्री जो है क्या करती है हमारे, ये जो है स्थलीय सीमा शेयर करती है। और जलीय सीमा की अगर बात करेंगे हम तो यहाँ पे पता है कौन सी कंट्री है, श्रीलंका, है ना। उसके बाद जस्ट नीचे में, क्योंकि ये कंट्री आपको मैप पे बहुत बड़ी खासी अच्छी है नहीं दिखेगी नहीं, एक जस्ट यहाँ पे है ना इस तरीके से, क्योंकि यहाँ से गई हुई है 0 डिग्री लाइन, तो 0 डिग्री लाइन पर विषुवत रेखा के ऊपर स्थित है, विषुवत रेखा पर स्थित है, विषुवत रेखा इसी से होकर गुजरती है, इसका नाम है मालदीव। तो भारत का जो भी पड़ोसी देश है जो स्थलीय सीमा साझा करती है, जो जलीय सीमा साझा करती है, उन सारे देशों में अगर हम जलीय सीमा की बात करेंगे, दो कंट्री मालदीव और श्रीलंका, श्रीलंका पास में है। ये जो शेयर करती है इसको कहते हैं हम पाक जलडमरू मध्य, इसको बोलते हैं पाक जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य के साथ सारी क्या करती है अपनी सीमा को साझा करती है। इसी साइड में ऊपर की खाड़ी कहते हैं मन्नार की खाड़ी, इसको कहते हैं हिंद महासागर नीचे वाले भाग को, ठीक है। तो ये पाक जलडमरू मध्य के सहारे श्रीलंका साझा करती है अपनी सीमा, जो कि ये जलीय सीमा है ना, स्थलीय सीमा इससे नहीं लगती है।
फिर मालदीव। ये दो कंट्री है जो कि जलीय सीमा साझा करती है। स्थलीय सीमा की बात करेंगे हम तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये सारी कंट्री जो है स्थलीय ये जो सीमाएं साझा करती है। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन सा स्टेट कौन कौन से कंट्री के साथ अपनी जो सीमाएं साझा करती है, वो मैं आपको एक पॉलिटिकल बाउंड्री बना करके इंडिया के स्टेट्स को दिखाऊंगा। फिर मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा इंडिया के कौन कौन से स्टेट से गुजरती है, वो सारी चीज़ मैं आपको दिखाते हुए बताऊंगा। इससे आपको ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी और चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार इसको रिकॉल कर लिया अगर, तो अक्षांशीय विस्तार कितना है, विस्तार आपको बताना है। विस्तार में क्या क्या आएगा, अक्षांशीय प्लस देशांतरीय है, लेटीट्यूड प्लस लॉन्गिट्यूड दोनों आपको बताना है। उसके बाद अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार हो गया, तो ये जो उत्तर से नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ जो है वो कितनी लंबाई है। फिर ईस्ट टू वेस्ट ये कितनी लंबाई है। फिर पड़ोसी देश, पड़ोसी देश में टोटल आपको बताना है जो जलीय सीमा और स्थलीय सीमा साझा करती है वो सारी चीज़ें। और बंगाल की खाड़ी में भारत का कौन सा द्वीप समूह है वो आपको बताना है। अरब सागर में कौन सी द्वीप है वो आपको बताना है। और तो बस इतनी ही है। और उसके बाद भारत की एरिया कितना है, भारत से बड़ी कौन कौन सी देश है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। भारत से जो बड़ी कौन कौन सी देश है वो, भारत से बड़ी जितने भी देश है ये आपको बताना है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ोगे और इसके बारे में और भी ज़्यादा क्वेरी, किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम इसमें क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमारे दिए हुए चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, या फिर उस पर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, उस पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। Holy Grail.